हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके द्वारा पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखिएगा और स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा किस धर्म को माना जाता है ना। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो धर्म माना जाता है उसकी बात करें तो इसका जवाब आपका होगा, इसका जवाब का है क्रिश्चियन, मतलब क्रिश्चियनिटी। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म माना जाता है? क्रिश्चियन का, मतलब ईसाई का जो धर्म होता है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। सबसे ज़्यादा लोग उसी के हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोवर उसी के हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कब्र और दरगाह में क्या अंतर है? तो देखिए, कब्र किसी नॉर्मल इंसान की होती है ना, आप समझ रहे हैं ना। किसी भी नॉर्मल इंसान की इस्लाम धर्म में कब्र कहलाती है। लेकिन दरगाह जो सूफ़ी संत होते हैं वो जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे उनकी दरगाह या उनकी कब्र बनाई जाती है, क्योंकि वो बहुत पवित्र होते हैं, बहुत ही पाक होते हैं, इसलिए उनके कब्र को दरगाह कहा जाता है। दूसरा है, इंसान कीचड़ में चल क्यों नहीं पाता? देखिए, इंसान कीचड़ में इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि एक वर्ड है जिसका नाम है फ्रिक्शन, है ना, आप समझ रहे हैं ना। अगर फ्रिक्शन इंसान को प्राप्त हो रहा है तो फ्रिक्शन जब तक प्राप्त हो रहा है तब तक ही वो चल सका। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन कम होगा तब भी प्रॉब्लम है। देखिए, फ्रिक्शन नॉर्मल होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तब भी चलने में दिक्कत होगी, कम हो गया तो हम फिसलेंगे। जैसे बर्फ़ पे हम नहीं चल पाते हैं, बर्फ़ पे हम लोग फिसल जाते हैं क्योंकि हमको चिकना, जहाँ पे ज़्यादा चिकनापन आ जाता है इट मीन्स वहाँ पे घर्षण बल कम हो गया। फ्रिक्शन माने घर्षण होता है, घर्षण कम हो जाता है तो वहाँ पे इंसान नहीं चल पाता है क्योंकि वहाँ पे चिकनापन आ जाता है। फिर हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण आयरन भूरा भूरा होता है, इसलिए वो लगभग लाल दिखता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल कहते हैं। अगला है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहते हैं? देखिए, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊँट के जो पाँव का क्षेत्रफल है वो आम इंसान की तुलना में ज़्यादा होता है। तो जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो वो जो मिट्टी होती है वहाँ की, क्योंकि वहाँ पे बालू वाली जैसी मिट्टी होती है, तो वहाँ पे वो प्रेशर कम डालता है। जो प्रेशर कम डालेगा वो आसानी से चल लेगा, इसलिए ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल लेते हैं। वहाँ पे माल जो होता है, जो सामान होता है, उसका आवागमन ऊँट के द्वारा ही होता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो ये पूरा वीडियो कैसा आपको लगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।